पी लो अजय भाई तोहार पान। लाओ लाओ जो स्वाद तुम्हारे पान में है ना बिरजू, कसम से वो बात किसी और के पान में है ही नहीं। उधर दूसरी तरफ सुमित्रा सुबह से कुड़कुड़ाहट किए जा रही थी। सोचा था बहू घर में आएगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। वो रोज आंगन के पौधों को पानी देगी, लेकिन मेरे पौधे तो कितने ज्यादा मुरझा गए हैं। बहू को तो इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो बल्कि मुझे पौधों के साथ साथ उसके मुंह पर भी पानी डालकर उसे उठाना पड़ता है। उधर कुछ औरतें आपस में खड़े होकर बातें कर रही थी। अरे तुमने उस कमला की बेटी के बारे में सुना? पता नहीं कहाँ उस कलवे विक्की के चक्कर में फंस गई। हाँ, मैंने तो परसों रात को उसको पिछली गली में उसकी बाइक से उतरते हुए भी देखा था। खैर हमें क्या, जो मर्जी करे। अच्छा मैं चलती हूँ, बिट्टू के पापा के लिए खाना भी तो बनाना है। ये है तूफान मोहल्ला, लेकिन जिस मोहल्ले का नाम ही तूफान हो, वहाँ भला शांति का सवाल भी कैसे पैदा हो सकता है? अगले दिन उसी मोहल्ले में रहने वाली अनीता अपनी गैलरी में धड़ाम से गिर पड़ती है। ओए मोरी मैया, मर गई रे मर गई। हाय हाय, ये पानी कहाँ से आया? अभी तो शीला यहाँ पोछा लगा कर गई थी। तभी उसकी नजर पड़ोसन की टंकी पर जाती है जिसका पानी बह रहा था, और वही थोड़ा पानी उनकी गैलरी में भी आकर गिर गया था। अच्छा, तो ये सब इस बबीता का किया धरा है। जब से ये औरत मेरे पड़ोस में आई है ना, इसने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। कितना भी समझा लो, लेकिन इसको समझ ही नहीं आता। आज तो इसकी खैर नहीं। अनीता अपनी पड़ोसन के घर जाती है। बबीता, ओ बबीता, दरवाजा खोल। बबीता दरवाजा खोलकर बाहर आती है। क्या हुआ? गरम गरम आग के अंगारे खाकर आई हो क्या, जो इतना चिल्ला रही हो? चुप कर बबीता की बच्ची, और दिखा कहाँ है वो। अरे कौन, कहाँ है? सही कह रही हूँ मैं, तभी तो सुबह से मोटर ऑन करके उसे शाम तक चलाए रखती हो। तुम्हारी टंकी का पानी गिर गिर कर मेरी गैलरी में आने लगता है, जिसमें मैं फिसल कर गिर गई और मेरी कमर में चोट आ गई। इतनी मुश्किल से मेरी कमर का दर्द ठीक हुआ था, और आज तुम्हारी वजह से मैं गिर गई और मेरी कमर में फिर से दर्द शुरू हो गया। जब से तुम तूफान मोहल्ले में आई हो, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मेरी टंकी का पानी है, जहाँ मर्जी जाए, इससे तुम्हें क्या? अरे मेरी बला से वो नरक में जाए, मुझे क्या, लेकिन मेरी गैलरी में क्यों आ रहा है? अभी मैं तुम्हारे मकान मालिक से कहकर तुमसे एक घर ही खाली करवा देती हूँ। बढ़िया ही मुझे यहाँ से निकालने वाली। मैं भी देखती हूँ कौन हमसे घर खाली करवाता है। जो करना है कर ले। तभी बाहर खड़े उनके पति आपस में बात करते हुए, ये औरतों को भी लड़ने झगड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर हमें क्या, लड़ने दो इनको। चलो हम चलकर रामू की टपरी पर चाय पीते हैं। तूफान मोहल्ले का माहौल ही कुछ ऐसा था। आए दिन लोग छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। हाँ, रहने दे तू गायत्री। मैं अच्छे से जानती हूँ, ये जो रोज रोज मेरी छत पर तेरे कपड़े गिरते हैं, उन्हीं को लेने के बहाने तू मेरे घर आती है ना, और साथ ही मेरे घर पर नजर रखने को भी मिल जाता है। हाँ, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू तो किसी देश की प्रधानमंत्री है, और मुझे शौक है तेरे यहाँ क्या चल रहा है ये पता लगाने का। अरे हवा चल रही है, अब हवा पर भला किसका जोर चलता है? अगर कभी कपड़े तेरी छत पर आकर गिर भी गए तो कौन सी मुसीबत आ गई तुझ पर? हाँ, लेकिन तेरा ना कभी कभी का नहीं ना, रोज का ड्रामा है, समझी? तुम ठीक कह रही हो गीता बहन। पता है पहले इसके कपड़े हमारी छत पर गिरते थे, अब तुम्हारी पर गिर रहे। सच में बड़ी चालाक औरत है ये। आई बड़ी, तो खुद तो जैसे बड़ी दूध की धुली है ना। बताऊं क्या तो इसकी क्या क्या चुगली करती है मेरे घर आकर। वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में आती हूँ। आग में घी डालने आई रमा अपना नाम आते ही दुम दबा कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं एक घर में पति पत्नी की बहस चल रही थी। अरे एक सोने की चेनी तो मांगी है तुमसे, कौन सा तुमसे ताजमहल मांग लिया? अरे तुमसे अच्छा तो पड़ोस की नीलम का पति है, जो हर 3 महीने में उसे सोने की कोई ना कोई चीज दिलवाता रहता है। अरे तो उसका पति बिजनेसमैन है, उसका कपड़ों का खूब बड़ा कारोबार है। वो सोना तो क्या, उसे हीरा भी ला कर दे सकता है। और मैं ठहरा मामूली सी नौकरी करने वाला। तभी कहती थी अपने माँ बाप को किसी अच्छे लड़के से शादी करवा दो, लेकिन उन्होंने तो ना जाने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। उस तूफानी मोहल्ले का यही हाल था। ऐसे ही एक दिन, क्या बात है रेशमा, तू मुझे देखकर यूं हंस क्यों रही है? मेरे मुंह पर कोई चुटकुला लिखा हुआ है क्या? चुटकुला नहीं लिखा, तेरी तो शक्ल देखकर ही हंसी आ जाती है। और वैसे भी तुझ जैसी मुंह वाली को देखने से अच्छा है कि मैं किसी गटर के नाली को देख लूं। मेरे पास इतना समय नहीं है। तो तू कौन सा करिश्मा कपूर है, गिरगिट की तरह दिखने वाली औरत? चल चल जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? चुड़ैल का और काम ही क्या होता है? तूने मुझे चुड़ैल कहा?
अभी बताती हूँ तुझे। कोमल रेशमा के बाल पकड़कर खींचने लगती है और रेशमा भी उसके बाल पकड़कर जोर जोर से खींचने लगती है। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए झगड़ते हुए बाहर सड़क तक आ जाती है, जिससे सड़क पर जाम लग जाता है और गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। अरे कोई तो इन दोनों औरतों को समझाओ। इन दोनों ने तो पूरी की पूरी सड़क जाम करके रख दिया। लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में ही करो, सड़कों पर नहीं। अरे ना भाई, ये मोहल्ले की औरतें ना बड़ी ही लड़ाकू होती हैं। इनके बीच पड़ना मतलब मुसीबत अपने गले में डाल लेना। ऐसे ही एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी से रिक्शा लेकर आता हूँ और तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। अब अनुज जल्दी से रिक्शे वाले को ढूंढने जाता है, लेकिन उस रोज शहर में रिक्शे वालों की हड़ताल थी, जिस कारण कोई भी रिक्शे वाला चलने को तैयार नहीं होता। तभी वहाँ रेशमा का पति तरुण आ जाता है। क्या बात है भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कोमल के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, कोई भी रिक्शे वाला चलने को तैयार नहीं है। आप घबराइए मत, भाभी को बाहर ले आइए, मैं जल्दी से अपनी गाड़ी निकालता हूँ। अनुज कोमल को लेने चला जाता है। उधर रेशमा को जब ये बात पता चलती है तो वो भागती हुई कोमल के पास जाती है। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन आप घबराइए मत, वो गाड़ी निकाल रहे हैं, जल्दी चलिए, चलिए जल्दी कीजिए। वो सभी रेशमा को लेकर अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर और दवाई देकर घर भेज देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आपस में इतनी लड़ाई हुई है, लेकिन फिर भी आप हमारे इतने काम आए। भाई साहब, अब 4 बर्तन होंगे तो टकराएंगे ही, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम एक दूसरे का साथ ही ना दे। और वैसे भी मुश्किल वक्त में सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रेशमा बहन, आओ मेरे गले लग जाओ। वो दोनों सब भुलाकर एक दूसरे के गले लग जाती हैं। यही तो हर मोहल्ले में रहने वालों का प्यार होता है। लड़ाइयाँ चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन जो मुसीबत के वक्त काम आ जाए, सच्चा पड़ोसी भी तो वही है।